बायो पढ़ाती हूँ। और बेटा जी मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको पूछ लिया होगा, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि क्या मेरे बच्चे घर पहुंच गए ठीक ठाक, क्या आपने मेरे बच्चों ने खाना खाया है, अकेले खाया है या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के खाया है। आई नो बेटा जी बहुत सारे बच्चे मेरे इस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा सपना शैटर हो गया है, लेकिन बिकॉज यार बड़ी मेहनत करी थी। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहे हो तो 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर चले गए। फिजिक्स का पेपर हम देख रहे हैं कि जेईई लेवल का बन गया है। व्हाट इज दिस? दैट लुक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन योर पेरेंट्स आईज, आई नो दैट कि जब तुम्हें वो फेल होने की फीलिंग आती है ना कि मैं तो फेल हो गई हूँ, मुझे पता है वो कैसा लगता है, मुझे पता है। आई मीन हमारे लिए ना बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स बहुत सब कुछ है, बहुत भी नहीं सब कुछ होते हैं। एंड वी आर लाइक कि हम ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां लाके इनको देंगे। एंड ये जो तुम्हारा सपना था डॉक्टर बनने का इस साल, उनका भी सपना था, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये शैटर हो रहा है। लेकिन बेटा जी मैं आपको एक बात बताऊं, और दूसरी बात मैं आपको एक और बोलूंगी कि जितने भी नंबर बन रहे हैं ना, आई नो अभी इस टाइम पे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही होगी कि मैं अपना स्कोर कैलकुलेट कर लूं। हमने पेपर का एनालिसिस करा दिया है, आपके अंदर ये हिम्मत ही नहीं आ रही होगी मेरे बच्चों। और मैं समझती हूँ मेरे बहुत सारे बच्चों को अभी आइडिया ही नहीं है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि यार मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं आ रही है कि मैं अपने नंबर कैसे देखूं। और कुछ बच्चे जिन्होंने अपने नंबर देख लिए हैं, अच्छे हैं, तो उनको तो बताने में ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा अपने पेरेंट्स को। जिनके नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं वो इस डर से नहीं बता रहे अपने पेरेंट्स को कि पता नहीं क्या बोलेंगे। तो बेटा जी मैं बोलूंगी कि देखो बता दो, क्योंकि जिस तरह से आपको इस चीज को इन इमोशंस को हैंडल करना है, रजिस्टर करना है, प्रोसेस करना है, वैसे ही आपके पेरेंट्स को भी करना है। बेटा जी आपको पता है, इन आवर हार्ट्स वी नो दैट कि उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस करे। उन्होंने अपनी चीजों को छोड़ के आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी नीड को ऊपर रखा है, आपको ये पता है। तो आपको भी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, उनको भी लगेगा। हाँ मैं मानती हूँ गलती आपकी नहीं है, पेपर ऐसा आ गया, मैं मानती हूँ बेटा जी, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। लेकिन इस चीज से हमें डील तो करना पड़ेगा ना, कैसे ना कैसे। और अभी से हम ये मान के नहीं बैठेंगे कि यही हो रहा होगा, वही हो रहा होगा। ठीक है, कट ऑफ नीचे जाएगी, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा कट ऑफ मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगी। ठीक, प्लीज ये मत सोचो कि मेहनत नहीं हुई है। और अगर आपका बच्चा आपको बता रहा है आके, अगर सच्चाई के साथ बता रहा है, मतलब अगर आपको लगता है बच्चों कि आपने मेहनत नहीं करी थी, है ना, तो अगर आप सच्चे मन से जाके अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि शायद मैंने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, और अगर आपने लगाए थे तो उनको बताओ कि पेपर इस बार थोड़ा सा इस तरीके का आ गया है। टेल देम। एंड मेरी बस एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप प्लीज इस टाइम पे उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आप हैं। मैं इस टाइम पे जो बात कर रही हूँ, मैं एक टीचर की हैसियत से नहीं कर रही हूँ, मैं एक बड़ी बहन, एक गार्डियन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। तो मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी परेशान होते हैं जब आपके बच्चे जितना आपने एक्सपेक्ट करा होता है वो उन एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतरते। मुझे पता है आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाइस करा है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में, इनका ये भाव है। कभी कभी बच्चे हैं, ठीक है, शायद मेहनत नहीं करी, या फिर किस्मत इस बार, जैसे कि किस्मत थोड़ा सा अलग खेल जाए, शायद, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज इनको सपोर्ट करो, बिकॉज एक तो ये अपनी गिल्ट में बहुत ज्यादा आ गए हैं इस टाइम पे कि यार मैंने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, या फिर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो पहले से ही परेशान है। जब आप इनकी बात मानिएगा, इनको हिम्मत दीजिएगा। मैं भी उतना मोटिवेट नहीं कर सकती इनको जितना आप कर सकते हो। आपके जो वर्ड्स हैं ना,
वो इनके लिए जो असर कर सकते हैं ना, वो किसी के वर्ड्स नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप इनको इस टाइम पे सपोर्ट करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड बेटा जी, जो भी होगा देखा जाएगा। आप आज का टाइम प्लीज़ अपने आप को दो। आज का टाइम सिर्फ आप अपने आप को दो, इस सब को प्रोसेस करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा, तुम अगर मुझे बोलोगे कि मैम मुझे डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अगर मुझे बोलोगे कि मैम मुझे कुछ और करना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपको सब ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन घबराना मत, लेकिन हिम्मत मत हारना। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक डिग्री नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। तो हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे ये सोच के बहुत घबराहट होती है कि कहीं तुम इस टाइम पे अकेले ना बैठे हो। बच्चों प्लीज ये मत करना, ठीक है ना। हिम्मत रखो, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर हमारे अंदर वो लड़ने की एक हिम्मत होती है ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो डू नॉट गिव अप। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनमें हो सकता है। लेकिन यस, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैम मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो बेटा जी मैं डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करने को तैयार हूं। आई विल मेक श्योर कि मैं मतलब बदल दूं सब कुछ। लेकिन आप अपना ध्यान रखो, आप अपने आप को इस टाइम पे स्ट्रांग रखो। और बेटा जी आज का दिन लो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा इन चीजों को प्रोसेस करने के लिए आज का दिन लो। जो भी मन में आ रहा है लिख दो यहाँ पे, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है। कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, कुछ भी है दिल में, जो भी आ रहा है ना लिख दो। आई डोंट वांट कि वो तुम्हारे दिल के अंदर रह जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मेरा बस चलता ना, तो मैं अभी तुम सबको ना एक जोर का मतलब मैं हक देती कि बिकॉज आई फील लाइक इस टाइम मैं आपको ना गले लगा लूं, क्योंकि मैं समझती हूँ यार कैसा लग रहा होगा। और मुझे जो लगता है ना कि सबसे बड़ा मेरा डर ये है कि कहीं तुम अकेले ना बैठे हो। तो ये मत करना बच्चों प्लीज, ये बिल्कुल मत करना। जो भी होगा साथ में मिलके फेस करेंगे ना, मैं, आप और आपके पेरेंट्स तीनों मिलके आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे। आपके साथ मैं हूं, ठीक है। मैंने आपको हमेशा से बोला है, नीट के बाद भी आपके साथ हूं, सिर्फ नीट तक नहीं हूं मैं साथ आपके। तो बेटा जी आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी एक चीज के साथ इतना मत लग जाओ कि आप खुद को बहुत ज्यादा कमजोर कर लो। तो ऐसा मत करना, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो बी स्ट्रॉन्ग, आई एम विद यू एंड वी विल फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है बच्चों।